बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाज़रीन, एशिया कप के हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। भारत ने एशिया कप के लिए अपने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है एशिया कप को लेकर के भारत के स्क्वाड की अनाउंसमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पर बात करेंगे। और कितना जबरदस्त किस्म का, खतरनाक किस्म का स्क्वाड इंडिया ने अनाउंस किया है। पाकिस्तान के पास इसका क्या जवाब है, इसके ऊपर भी गौर करने की कोशिश करेंगे। और फिर बात करेंगे भाई, बाबर और रिजवान और शाहीन की मौजें खत्म हो गई हैं। पीसीबी ने उनको दिया है बड़ा झटका, एक नया बड़ा फैसला पीसीबी की तरफ से सामने आया, उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे पाकिस्तान के शाहीन क्या कर रहे हैं। टॉप एंड T20 में पाकिस्तान के पुराने, जिसको हम पंजाबी में वर्ते हुए पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान के शाहीन को उड़ा के रख दिया। और शर्जील खान भी उनमें शामिल थे, जो अब यूएसए की जानिब से खेलने जा रहे हैं। जी हाँ, शर्जील यहां हमारे पास आ रहे हैं। मतलब पाकिस्तान में तो उनकी कदर नहीं थी, जैसे हमारी नहीं थी तो हम यहां आ गए, तो वहां भी उनकी कदर नहीं थी, तो वो लगता है कि वो भी अब यूएसए की जानिब से खेलने जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया कप 2025, जिसमें भारतीय टीम, जनाब भारत ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। बड़ा ही जबरदस्त किस्म का स्क्वाड अनाउंस किया है इंडिया ने। और सर मैं आपको बताऊं कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इंडिया में बात चल रही थी एशिया कप के बायकॉट को लेकर, खत्म करो एशिया कप, नहीं होना चाहिए एशिया कप, ये तो पाकिस्तान के साथ एशिया कप गद्दारी है, फलाना है। अब वही मीडिया जो ये सब कुछ कह रहा था कि ये गद्दारी है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए, अब वही भारतीय मीडिया बुरे से मुंह के साथ जो है वो स्क्वाड अनाउंस कर रहा है और कह रहा है कि बड़ा जबरदस्त स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, पाकिस्तान को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब वो जो है एक नया जज्बा स्टार्ट हो गया और पाकिस्तान को लेकर के अब बात हो रही है कि जी हम पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम देने जा रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत जबरदस्त किस्म के स्क्वाड को अनाउंस किया है। अब अगर हम बात कर लें भारत का जो स्क्वाड है उसको लेकर के, तो भाई उसमें बड़े ही तगड़े प्लेयर शामिल हैं। सबसे पहले तो इस स्क्वाड के अंदर शुभमन गिल की वापसी हुई है। शुभमन गिल जो है वो आपको पता है कि भारत के वैसे तो दूसरे फॉर्मेट्स के कप्तान हैं, जो अदर फॉर्मेट्स हैं, लेकिन अगर आप बात करें T20 में तो उनकी जगह नहीं बन रही थी, लेकिन अब उनको घुसाया गया है T20 क्रिकेट में और वो अब T20 टीम के अंदर वाइस कैप्टन बन गए। उनकी वापसी हुई है, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है ऑब्वियसली वहां पे लेकर के। अगर मैं स्क्वाड अनाउंस करूं आपके सामने बताऊं तो भाई बहुत जबरदस्त किस्म के इसमें प्लेयर्स हैं। सूर्या कुमार यादव इनके कप्तान हैं, फिर शुभमन गिल हैं, अभिषेक शर्मा है, संजू सैमसन है, तिलक वर्मा है। भाई क्या कमाल के लड़के हैं, ये यंगस्टर्स हैं, इनकी तारीफ जो भी है भाई करनी पड़ती है। वो बहुत तगड़ी T20 क्रिकेट खेलने वाले ये प्लेयर्स हैं। उसके अलावा शिवम दुबे हैं, हार्दिक पांड्या, भाई ये बहुत बहुत टफ प्लेयर है और ये बहुत एक्सपीरियंस्ड है, भारत के बहुत काम आने वाला है इस एशिया कप में बैटिंग से और बॉलिंग से। इसका मुकाबला हमारे फेम अशरफ करेंगे, सुभान अल्लाह, राणा साहब। लेकिन मुझको राणा जी माफ करना, आपका कंपैरिजन बनता नहीं है इनके साथ। जितेश शर्मा को लाए ये अलग विकेट कीपिंग ऑप्शन के तौर पे। फिर अब आप देखिए अक्षर पटेल है, क्या कमाल का ऑलराउंडर है। मुकाबला हमारे पास भी है इनका, मोहम्मद नवाज, जी हाँ, ये मुकाबला करेंगे या खुशदिल शाह, लेकिन मोहम्मद नवाज ज्यादा बेहतर इनका वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आ जाता है। उसके अलावा रिंकू सिंह, जी हाँ रिंकू सिंह भी हैं। फिर कुलदीप यादव हमारे पास भी है सर, इसका तोड़ कुलदीप यादव का। सुफियान मुकीम लाइक टू लाइक तोड़। उसके बाद जनाब हर्षित राणा है हमारे पास, हसन अली है, उसके बाद जसप्रीत बुमराह। हमारे पास कौन है, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ। मुकाबला भरपूर
और उसके अलावा जसप्रीत बुमराह आ गए हैं जी। इनके बारे में बड़ी बातें हो रही थी कि इनको रेस्ट करवा दिया जाएगा, एशिया कप में नहीं खिलाया जाएगा, लेकिन अब इससे ये जाहिर होता है कि इंडिया इज टेकिंग एशिया कप वेरी सीरियसली, रादर वेरी सीरियसली, और इसी वजह से जसप्रीत बुमराह को भी शामिल किया गया है और पाकिस्तान के साथ मैच भी भारत खेलने जा रही। इस पर आगे चल के बात करते हैं, जरा मैं कंप्लीट कर लूं। उसके अलावा अर्शदीप सिंह है जी, और वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री प्लेयर, मिस्ट्री बॉलर अबरार का हमारे पास हथियार मौजूद है, हमारे पास भी अबरार है जी। अच्छा, अब मसला यह कि हमारे पास भी ऑलमोस्ट लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मौजूद है, ठीक है जी। अगर आप अभिषेक शर्मा की बात करें तो हमारे पास उसी तरह का अगर आप लगा लें तो हमारे पास जनाब आपके वो हैं साइम अयूब है, और अगर आप बात करें उसकी संजू सैमसन की तो हमारे पास उस तरह का मोहम्मद हारिस है, विकेट कीपर बैट्समैन, चल जाए तो उसका भी भाई बहुत बड़ा लवाड़ा है। साथ में साहबजादा फरहान भी आप कर सकते हैं संजू सैमसन की तरह का, राइट हैंडेड। बहरहाल साहबजादा फरहान एक बहुत अच्छा प्लेयर है, ये विदाउट एनी डाउट। साइम अयूब पे मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूं, क्योंकि अभिषेक शर्मा जो है वो बहुत ज्यादा तेज रफ्तारी से बल्लेबाजी करने वाला है और उसके पास शॉट्स की एक बहुत भरपूर रेंज है। साइम अयूब हमारे पास इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो बैटिंग के साथ स्पिन बॉलिंग भी कर लेता है। उसके बाद अगर आप बात करें तो उनका जो तिलक वर्मा है, अब उसका क्या जोड़ है तोड़ है हमारे पास, ये सोचने की बात है। और अगर आप बात करें उनके कप्तान सूर्य कुमार यादव की, तो उसके मुकाबले में हमारे पास है आगा सलमान अली आगा, हमारा कप्तान, उधर वो सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल को अब उन्होंने ऐड कर लिया है। हमारे पास इसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन अगर आप बात करें बॉलिंग में तो मतलब नाम हमारे पास है, लेकिन क्या वो उसी लेवल के परफॉर्मर हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे पास मिडिल ऑर्डर में अगर आप उधर रिंकू सिंह है, शिवम दुबे हैं, तो हमारे पास मिडिल ऑर्डर में आपको पता है कि दो प्लेयर ऐसे मौजूद हैं जो इस बार जिनके ऊपर हम उम्मीद लगा रहे हैं। एक तो खार बहुत अच्छा हमारा नया टैलेंट उभर के सामने आया है, हसन नवाज, और दूसरा खुशदिल शाह भी है, मोहम्मद नवाज भी है, वो अक्षर पटेल को टक्कर देगा। लेकिन क्या टक्कर दे पाएंगे, ये सवाल है। मतलब हमारे पास भी टीम जो है ना हमारी, वो बुरी नहीं है। अगर आप प्लेयर्स के नामों पे और उनकी स्किल्स के ऊपर बात करें तो हमारे पास भी स्पिनर्स मौजूद हैं। उनके पास कुलदीप है, अक्षर पटेल है, और साथ में वरुण चक्रवर्ती है। तीन उनके पास प्रॉपर स्पिनर है। हमारे पास भी तीन प्रॉपर स्पिनर हैं, और वो मोहम्मद नवाज है, सुफियान मुकीम है, अबरार अहमद है, उनसे मिलते जुलते ही हैं। और अगर आप बात करें फास्ट बॉलर्स की तो हसन अली है, हारिस रऊफ है, शाहीन शाह अफरीदी है, उनके हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह के लिए मुकाबले में। मतलब टीम हमारी भी बैलेंस्ड है, ये नहीं आप कह सकते ये बैलेंस्ड है। हमारे पास फखर जमान है, गेम विनर, गेम चेंजर अपनी जगह पे, लेकिन क्या भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की टीम है, तो मेरा जवाब है नहीं। इंडिया की टीम ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, ज्यादा तजुर्बेकार, उनके पास ज्यादा मैच विनर है, गेम चेंजर्स इस वक्त मौजूद है उनकी टीम में। एक्सपीरियंस और यूथ का कॉम्बिनेशन है और सब इन फॉर्म है। हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हमारी टीम जो है इस वक्त बिल्कुल नीचे से ऊपर उठ रही है। उनकी टीम ऑलरेडी ऊपर T20 की पहुंच चुकी है, आपको पता है दुनिया की नंबर 1 टीम बनी हुई है इस वक्त। तो हमारा उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारी टीम जो है वो अंडरडॉग्स हैं। क्या ये एशिया कप में भारत को शिकस्त दे पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल है। बाकी टीमों को शायद हरा दे, लेकिन भारत को क्या शिकस्त दे पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि कम से कम भारत ने एशिया कप के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इससे मुराद यह है कि अब इंडिया एशिया कप खेलने जा रहा है, बल्कि इंडिया तो होस्ट है, तो इंडिया अब एशिया कप को होस्ट करने जा रहा है। और दूसरी खबर यह है कि जिस तरह से स्क्वाड को अनाउंस किया गया और जिस तरह से इसको स्ट्रेंथन किया गया, सभी तगड़े प्लेयर्स इसमें शामिल किए गए, तो अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच भी मद्देनजर रखा गया है। क्योंकि अगर पाकिस्तान के साथ उन्होंने मैच ना खेलना होता तो इतना स्ट्रॉन्ग स्क्वाड ना मैदान में लेके आते। तो बहरहाल अब देखते हैं जी
क्या बनता है। दूसरी जानिब मौजें लगी हुई थी जनाब हमारे शाहीन शाह अफरीदी की और साथ में बाबर और रिजवान की। पीसीबी ने उनकी मौजें खत्म कर दी हैं और जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया, मजे की बात यह उसमें एक कैटेगरी खत्म कर दी गई है। वो अगर तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम एक कैटेगरी का हिस्सा बनो, इसलिए तुम सबको हम बी क्लास के प्लेयर जो है वो कंसीडर करते हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि जिन प्लेयर्स को खुद पीसीबी बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास के प्लेयर कंसीडर कर रहा है, वो फिर अब इंडिया से क्या मुकाबला करेंगे। अब आप अंदाजा लगाएं ना कि जो जो जिनको खुद आपका बोर्ड जो ये कह रहा है कि ये इस काबिल नहीं है कि इनको ए कैटेगरी दी जाए, और जो जिनको दी हुई थी उनको भी डिमोट कर दिया। बाबर, रिजवान, शाहीन 65 लाख रुपया ले रहे थे महीने का, 45 लाख पे आ गए हैं। बी कैटेगरी को 45 लाख दिया जा रहा है, सी कैटेगरी को 25 लाख और जो डी कैटेगरी है उसको 15 लाख रुपया दिया जा रहा है। सब कुछ मिला जुला के जो 3% आईसीसी वाला शेयर है वो भी, और ये आखिरी बार होगा, अगली बार से पीसीबी को शेयर वेयर भी नहीं देने जा रहा। ये जो ब्लैकमेलिंग की थी ना जका अशरफ के दौर में, वो वाली ब्लैकमेलिंग भी अब खत्म होने जा रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होने जा रहा है। तो पीसीबी आपको कोई, अब आपका हनीमून पीरियड पीसीबी ने खत्म कर दिया है। बाबर, रिजवान, शाहीन को 20-20 लाख रुपए का झटका लगा जी। एक तरफ से एशिया कप से बाहर हो गए, ऊपर से ये, और उसके बावजूद मैं ये समझता हूं कि भाई 45 लाख कौन सा कम है, कौन सा कम है भाई, कौन लेता है 45 लाख। आप खेलें भी ना, परफॉर्म भी ना करें, 0-0 पे आउट भी हो जाए, ओडीआई सीरीज भी हार जाए, टेस्ट में भी आपकी परफॉर्मेंस बदतरीन हो, टी20 में भी बदतरीन हो, उसके बावजूद आप बी क्लास ले जाते हैं, तो यही बहुत बड़ी बात है। बहरहाल कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो जिनको निकाल दिया गया, पहले मैं वो बता दूं जिनको निकाला गया है। इसमें से आमिर जमाल, हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम, मीर हमजा, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा। ज्यादती है इस यंगस्टर के साथ, बेचारे को मौका भी नहीं दिया गया और बाहर कर दिया गया। मोहम्मद इरफान खान नियाजी, इनको अभी ये वहां पे खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, टॉप एंड टी20 टीम के कप्तान बने हुए हैं। उस्मान खान को भी रमा बर्स जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। जिनको दिया गया मैं उनके नाम आपको बता देता हूं। बी कैटेगरी, यानी ए कैटेगरी नहीं है, बी कैटेगरी में अबरार अहमद, बाबर आजम, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी। देखिए शादाब खान इंजर्ड है और इंजरी के बावजूद पैसे लेते जाएंगे 45 लाख रुपया। मौजें लगी हुई है भाई, फिर भी मैं यही समझता हूं। कैटेगरी सी में अब्दुल्ला शफीक, फहीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, नुमान अली, साहबजादा फरहान, साजिद खान और सऊद शकील शामिल हैं। जबकि कैटेगरी डी में अहमद दानियाल, हुसैन तलत, खुर्रम शहजाद, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर और सलमान मिर्जा, शान मसूद कप्तान साहब और साथ में सुफियान मुकीम। अब इससे अब आप अंदाजा लगाएं कि शान मसूद के क्या हालात होने वाले हैं। वो सी से डी कैटेगरी में चले गए और इससे मुराद यह है कि उनसे टेस्ट की कप्तानी बाकायदा अब छीनने का प्लान नेक्स्ट जो है वो शुरू हो चुका है। बहरहाल अब ये आपके सामने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो आपने देखा है, इससे अब आपको अंदाजा हो सकता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त किस नहज पे उतरी हुई है। एशिया कप एक बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है, बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। ये जो यंगस्टर्स हैं, ये एशिया कप में अगर परफॉर्म कर जाते हैं तो इनकी गुड्डी चढ़ जाएगी और अगले साल इनके लिए कुछ बेहतरी के हालात हो जाएंगे। बेहतरी तो बिल्कुल नहीं है पाकिस्तान के शाहीन्स के लिए, जो बुरी तरह हारे हैं जी शिकागो की टीम से। और ये प्राइवेट टीम है, ये कोई नेशनल टीम नहीं है उनकी, प्राइवेट टीम है शिकागो की, और उससे हार गए हैं। और मजे की बात यह है कि शिकागो की टीम के कप्तान है हम्माद आजम, पाकिस्तान के साबिक ऑलराउंडर। ये वो बंदा था कि जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में ये आउट ही नहीं हुआ था फाइनल तक। ये वो बंदा है और जबरदस्त बॉलर था और इसने कमाल की परफॉर्मेंस दी थी। अंडर 19 वर्ल्ड कप से ये उभरा था और उसके बाद ऐसा उभरा कि पाकिस्तान क्रिकेट में इसका कुछ नहीं बन पाया। और फिर ये अमेरिका आ गया और अब काफी साल से अमेरिका में है, ये प्रॉपर अब अमेरिकन सिटीजन है। तो ये कप्तान बना हुआ है उस टीम का। एहसान आदिल, हसन खान और सबसे बढ़कर हमारे शर्जील खान, जी हाँ वो भी अमेरिका वाले हुए हैं। एक बाबर अमेरिका वाला और एक अब आपके
शर्जील खान अमेरिका वाले, उन्होंने, शर्जील खान ने तो खैर मारा नहीं, मैंने मैच देखा भी, वो भाई मार पड़ी है जो हमारे मोहम्मद वसीम जूनियर को, जिसके लिए हम बोलते हैं ना जी कि इसको आना चाहिए, वो मार खाना शुरू कर देता है। ये हमारे साथ बड़ा प्रॉब्लम है। ये पाकिस्तान की टीम जिसके लिए आवाज उठाएं कि जी इसको टीम में आना चाहिए, वो पता चलता है 4 ओवर्स में 57 रन खाए हैं उसने, और 200 से ऊपर टारगेट बना के दिया, और जवाब में पाकिस्तान की टीम, बिल्कुल शाहीनों की टीम जो है वो फारिग हो गई, सिवाय यासिर खान लड़का जो है उसने कुछ 30 ऑड रन बनाए हैं, या कुछ कोशिश करते हुए इरफान खान न्याजी नजर आया, बाकी पूरी की पूरी टीम जो है उसका धड़म तख्ता करके रख दिया। और अभी पाकिस्तान की टीम फाइनल की दौड़ से बाहर तो नहीं हुई क्योंकि ये दूसरा मैच हम हारे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये पिछले मैच में आपको याद होगा कि जो मेलबर्न के खिलाफ पाकिस्तान ने गिरा था उसमें वो अब्दुल समद लड़का जो उसने 100 किया है, लेकिन वो चल गए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, वही वाला हिसाब किताब है पाकिस्तान की। आगे का आवा ही इस किस्म का है भाई, नीचे से ऊपर तक ये सिस्टम चल रहा है। बहरहाल अभी शर्जील खान के हवाले से खबरें यही आ रही हैं कि वो भी अमेरिका पलट हो रहे हैं, और लग रहा है कि वो भी पाकिस्तान को बाय बाय टाटा कह चुके। समी असलम भी यही कैलिफोर्निया में होते हैं, लॉस एंजलिस में। तो ये सब अब यहाँ पे हमारे पास आएंगे, जाहिर बात हमें भी किसी से मिलना है, कोई गपशप लगानी, किसी के दुख सुख फोलने हैं यहाँ पे, तो हमें भी कुछ लोगों की ज़रूरत है, तो वो सब अब एक एक करके यहाँ पे आ रहे हैं। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।